सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा जी, मैं जसपाल सिंह, आपका हिंदी विषय का अध्यापक, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बेटा। तो बेटा, हमने बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के 2 पैरे थे जो उनकी व्याख्या मैंने आपको सेंड की थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने वीडियो देखी है और समझा है। तो आज हम इसी कविता का जो तीसरा पैरा है लास्ट, तो उसकी व्याख्या मैं आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद है कि आप सभी ये वीडियो देखकर अच्छे से समझ आएंगे कविता के बारे में। ठीक है, तो क्या है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हसबाबुल। हसमामुल होता है बेटा नष्ट हो जाना। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरा है। तो ये पैरा पढ़ के ही कुछ ना कुछ आपको समझ आया है। और इसका भावार्थ देखते हैं बेटा क्या है, कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है, यदि इस संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे, घर आंगन ही न हो तो इस संसार में रखा ही क्या है, जीने का क्या लाभ ही क्या है। ऐसी दुनिया क्या इंसानों की कही जाएगी। इसमें इंसानों के बच्चे ही बचपने से वंचित हैं। ठीक है, यानी खेलने कूदने से वंचित हैं। अफसोस की बात यह है कि ये सारी चीज़ें संसार में तो हैं, परंतु इन बच्चों को उपलब्ध नहीं है। हमारे देश के लाखों बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खाने, खेलने, पढ़ने लिखने की बजाय इस नन्ही सी उम्र में काम धंधा करने जा रहे हैं। बाल श्रम धड़ल्ले से हो रहा है। दुख की सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी को इनकी फिक्र नहीं है, जबकि यह भयानक दृश्य चिंता करने का विषय है। तो बेटा, ये इसका भावार्थ था इन पंक्तियों का। ठीक है, तो आगे इसका काव्य सौंदर्य है, जो इसमें क्या क्या कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है, पद्यांश में कवि ने बाल श्रम की समस्या की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करने में पूरी सफलता पाई है। उसने लोगों की बाल श्रम के प्रति उपेक्षा तथा संवेदनशीलता के प्रति चिंता भी व्यक्त की है। पद्यांश कामकाजी बच्चों के प्रति करुणा जगाने में सक्षम है। भाषा कैसी है, भाषा सरल सहज किंतु गंभीर अर्थ की वाहक है। सरल शब्दों में खरी बातें कहने में कवि ने सफलता पाई है। तो बेटा, ये इस पैरे में बताया गया है और जो कविता है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो कल को आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो वो करवाएंगे। तो बेटा, ये कविता आपने आपकी बुक से अच्छे से रीड कर लेनी है और समझनी है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। ओके बेटा।